दोस्तों और राधे राधे, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ देवर भाभी की। एक बार जरूर सुने और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में राजेश, उनकी पत्नी सीमा और छोटा भाई अभिषेक शामिल थे। राजेश, परिवार का बड़ा बेटा, शहर में नौकरी करता था और हर महीने घर खर्च के लिए पैसे भेजता था। घर और खेती बाड़ी की जिम्मेदारी सीमा और अभिषेक पर थी। सीमा, जो नई नई शादी होकर आई थी, परिवार को एकजुट रखने की हर कोशिश करती थी। अभिषेक 22 साल का जवान, पढ़ाई के साथ साथ खेतों में हाथ बटाने वाला लड़का था। वह अपने भैया भाभी को दिल से सम्मान देता था। भाभी के प्रति उसका आदर ऐसा था जैसे अपनी बड़ी बहन के प्रति होता है। सीमा अपनी सादगी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। जब वह इस परिवार में आई तो घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। राजेश की नौकरी की वजह से वह अधिकतर समय गांव से बाहर रहता था। घर में छोटे छोटे फैसले लेना और घर की जिम्मेदारी संभालना सीमा के लिए आसान नहीं था, लेकिन अभिषेक हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। एक दिन सीमा ने देखा कि अभिषेक बिना नाश्ता किए कॉलेज जा रहा है। उसने उसे आवाज लगाई, अभिषेक रुको, बिना कुछ खाए कैसे जाओगे? चलो, मैं जल्दी से कुछ बनाती हूँ। अभिषेक मुस्कुराकर बोला, भाभी मैं लेट हो जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगा। सीमा ने फिर भी उसके लिए पराठा बांध दिया और प्यार से कहा, तुम्हारी भाभी हूँ, माँ नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकूं। अभिषेक ने पराठा लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह भाभी की मेहनत का मान रखेगा। एक बार गांव में भारी बारिश हुई। घर की छत से पानी टपकने लगा और खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया। राजेश शहर में था और गांव की समस्या की खबर पाकर भी तुरंत लौट नहीं सकता था। अभिषेक ने स्थिति संभालने का बीड़ा उठाया। भाभी आप चिंता मत करें, मैं छत की मरम्मत कर दूंगा और खेतों का भी ध्यान रखूंगा। सीमा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम अकेले ये सब कैसे करोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, भाभी आपके बिना तो ये घर अधूरा है, लेकिन खेतों में पानी निकालने का काम मैं कर लूंगा, आप घर की देखभाल करें। दोनों ने मिलकर मेहनत की। सीमा ने खाना बनाया और अभिषेक के साथ खेतों में काम करने भी गई। उस दिन दोनों ने समझा कि एक दूसरे के बिना ये घर और परिवार टिक नहीं सकता। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। अभिषेक ने भाभी को मेला दिखाने की जिद की। सीमा ने पहले मना किया क्योंकि उसे लगा कि गांव में लोग क्या कहेंगे, लेकिन अभिषेक ने कहा, भाभी मैं आपका देवर हूँ, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, अगर भाई के साथ नहीं जाएंगी तो किसके साथ जाएंगी? सीमा मान गई। मेले में अभिषेक ने भाभी के लिए चूड़ियां खरीदी और एक छोटी सी बिंदी भी। जब सीमा ने चूड़ियां पहनी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अभिषेक, तुम्हारे जैसा भाई पाकर मुझे भगवान पर गर्व है, तुमने मुझे मायके की याद दिला दी। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आप मेरी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा हो। कुछ समय बाद अभिषेक की नौकरी लग गई। उसे शहर जाना पड़ा। सीमा को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। जाने से पहले उसने भाभी से कहा, भाभी आप हमेशा मेरा ध्यान रखती थीं, अब मेरी बारी है, मैं हर महीने पैसे भेजूंगा और हर त्योहार पर आऊंगा। सीमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, अभिषेक जहां भी रहो खुश रहो, लेकिन याद रखना ये घर तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। अभिषेक ने वादा किया कि वो हमेशा परिवार का हिस्सा बना रहेगा। हम देवर भाभी के रिश्ते को हमेशा गलत नज़र से ही देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। भाभी माँ के समान होती है और देवर बेटे के समान होता है, लेकिन फिर भी हम हमेशा गलत नज़र से जरूर देखते हैं। हमें रिश्तों की मर्यादा को हमेशा बनाए रखना चाहिए, कभी भी रिश्तों को कलंकित नहीं करना चाहिए। किस तरह जब परिवार टूटता है तो बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन हमें कभी भी रिश्तों का खून नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी की भी संपत्ति पर हमें नज़र नहीं रखनी चाहिए, किसी के रुपए पैसे पर हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, इसी में हमारी सबकी मान मर्यादा और भलाई रहती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि देवर भाभी का रिश्ता खून का नहीं, लेकिन स्नेह और विश्वास का होता है। ये रिश्ता भले ही समाज में भाई बहन की तरह न दिखे, लेकिन इसमें वही पवित्रता और अपनापन होता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी कोशिश रहेगी हम आपको अच्छे से अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचाते रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।